अम्मी खदीजा कहती हैं लेकिन मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। जब अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल की हुई, 40 कितनी 40 साल, कम से कम 40 लोग बोले कितनी हुई? अम्मी खदीजा की जब उम्र मुमताज भाई 40 साल की हुई, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की। कितनी? हुजूर की उम्र कितनी है और अम्मी खदीजा की कितना फर्क है? बोले 15 साल का फर्क है। 15 साल का फर्क है, बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। लेकिन आपकी रूह खुश हो जाएगी। अम्मी खदीजा कहती मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, तारीफ सुन रखी थी। अम्मी खदीजा कहती एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल आ रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैं ठहर गई, मैंने हुजूर को देखा तो मेरी नजरें चिपक गई हुजूर के चेहरे पर। शायर ने कहा जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। अब्दुल गफ्फार अकबराबादी शायर ताज ने कहा था एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं। एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म का साया। अम्मी खदीजा कहती है जब मैंने हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा आप कौन हैं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? हुजूर ने कहा जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेके जाने वाला मैं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर की पलकें देखी, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की जुल्फें देखी, हुजूर के लब रुखसार देखे, मेरे दिल से आवाज आई अजीब बात है, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। आवाज आई ए खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। जफर अली खान कहता है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। पयाम काफी है, रहमतों का पयाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है, हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आजम का नाम काफी है, के लिए गौसे आजम का नाम काफी है। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब की बिलालीमी से आप हजरात ने कम वक्त में खूबसूरत बयान से बात फरमाया। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत, जिनसे हम जैसे पता नहीं कितने लोग सीखते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आइडल हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब की बिला तशरीफ रखते। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हवाले से मैं कुछ मिसरे पढ़ना चाहता हूं। हजरत ये कुछ पगले कहते हैं कि ये सुन्नी भी मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। क्या कहते हैं कि ये सुन्नी भी मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने कहा बे पगले ये सुन्नी भी नहीं, ये सुन्नी ही मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। अब कुछ मिसरा सुन ले, अब कुछ मिसरा सुन ले। मुमताज भाई आपकी मोहब्बत है भाई कि असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता। शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई मुमताज कांडवी साहब की बात तशरीफ रखते हैं। देखिए हुजूर कि असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता, हैदर कभी तक़िये की अतात नहीं करता। असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता, हैदर कभी तक़िये की अतात नहीं करता, असहाबे सलासा से बगावत नहीं करता, और उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत सिद्दीक की इज्जत नहीं करता। जूते से भी कम है जो हजरत सिद्दीक की इज्जत नहीं करता, जो हजरत सिद्दीक की इज्जत नहीं करता। और जिस राह से गुजरना हो मेरे पीर उमर ने, शैतान वहां रुकने की जरूरत नहीं करता। जिस राह से गुजरना हो मेरे पीर उमर ने, शैतान वहां रुकने की जरूरत नहीं करता। और असहाब पे तुम चुप रहो, मैं तुम पे रहूं चुप, हालांकि मैं कुत्तों से तजारत नहीं
तुम चुप रहो, असहाब पे तुम चुप रहो, मैं तुम पे रहूं चुप, हालांकि मैं कुत्तों से तजारत नहीं करता। हुजूर एक मिसरा है हुजूर ने। अब आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जरा मोहब्बत से सभी लोग हाथों को उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद हो या रसूल अल्लाह। रोशन मुआविया को किया है हुजूर ने, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ हुजूर अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं, बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और आवाज बुलंद हो। पड़ोसी मुल्क से अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं, सुन्नियों तुम्हारे जिस्म के एक एक कतरे पर मुस्तफा का एहसान है, तुम्हारे जिस्म की आखिरी सांस पर मुस्तफा का एहसान है। तो सभी लोग आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक दोनों हाथों को उठाएं और बता दे कि नबी से मोहब्बत करने वाले अमन डोबा में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हैं। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, दारुल अहले सुन्नत खुतबिया रोशनुल उलूम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म, या बाज़िया शब या मखदूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़्ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसी ज़मीन के महराब हरम के साए में काफ़ी और अदीफ़ के एहतमाम से मेरे इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। मजरो चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरकार रोशन शाह की बारगाह में आपकी मज़ार शरीफा के करीब की मिट्टी को चूम करके मुझे इमाम को याद करने में आसानी हुई। मैं बरेली भी गया और बगदाद भी तसव्वुर में गया कि राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम। वाह वाह बेशक।
राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, वाह 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 वाह, बेशक। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप सबको हुजूर शेख और सरकार गरीब नवाज के लाडले सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। एक अजीमुशान खानकाह में एक मस्त कलंदर दरवेश तारिक दुनिया शख्सियत के करीब आने पर कल्ब रोशन होता है, दिल को अनवारो तजल्लियात से बगलगीर होने का सामान अल्लाह फराहम करता है। कल की गुजरी हुई शब और आज की और कल की जो बाकी है, इंशाअल्लाह यही 3 रातें हमारी महीने की 30 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे साल की 365 रातों की तकदीर संवारेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही अदब और एहतराम के साथ अपना रिश्ता बुज़ुर्गों से जोड़ा करें। शायर ने कहा था, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया वो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि शहर में क्या हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, बेशक। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताने फ़लक के सदक़े में अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, आमीन। मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुखरा पे करम फरमाए, आमीन। और अमेरिका में जो आग लगी है अल्लाह उस पर रहमतों की बारिश बरसाए, और हमको भी और ईसाइयों को भी यहूदियों को भी अल्लाह कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरी दुआ इस हवाले से भी है कि शहर इलाहाबाद में जो गैर मुस्लिमों की एक बड़ी जमात वहाँ पर अपने धर्म के मुताबिक मौजूद है, मैं सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह की चादर शरीफ पकड़ के दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में मोहब्बत की फ़िज़ा, अमन और सुकून और शांति की फ़िज़ा कायम हो। गरीब नवाज के मुल्क में अल्लाह हम सबको गरीब नवाजी की राह का मुसाफिर बनाए। मैं आया और फिर फैज़ान भाई से मुलाकात हुई और टांडा की मुबारक आवाज़, लोग इनके हाथों को चूमते हैं, मैं कदमों को चूमता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ में रतबुल लिसान रहने वाली आवाज़ों के करीब। मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल से मैं ममनून और मशकूर हूँ अपने बड़े भाई कारी निसार साहब का। मैं अभी तकरीबन आज ये 2 तारीख़ है, मैं 25 तारीख को यानी 7 दिन पहले बगदाद शरीफ से अपने घर वापस आया था। सुभान अल्लाह। सैयदना शेख की बारगाह से वापस आया था और ये दुआ करके आया था, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। सुभान अल्लाह। और इंदौर के शहर का मुझे वो शेर याद आया कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, या मेरे शेख हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अल्लाह जितने लोग सरकार रोशन बाबा से मोहब्बत करते हैं उनको ज़िंदगी में एक मरतबे ही सही सरकार गौसुस सकलैन के रोज़े शरीफा की हादरी का शरफ अता फरमाए। आमीन आमीन। सहने कादरी के जलवे दिखाए। गुज़िश्ता साल में आया था तो मैंने कुतुब, अब्दाल, अवताद, अबरार, मरजूब और सालिक की जो अलग अलग पोस्ट होती है उनकी अलग अलग जो खुसूसियात होती हैं, मैंने आपके कदमों के नीचे बैठ के उलमा की जूतियों को अपने सर पे रख के मैंने इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात की थी। मैंने आज सोचा था कि मैं अल्लाह के ज़िक्र की उन बरक़ात को वाह करूँगा, खिड़कियों को खोलूँगा जिनके औराद वज़ाइफ से सूफिया किराम की आखिरत के सफ़र के बाद भी कब्रें रोशन रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकम्मल और मुक़द्दस इसम शरीफ है। फिर मुझे एक बड़े मोहसिन ने इशारा फरमाया कि एक मौजू की तरफ आसिफ भाई अगर मुमकिन हो तो मैंने ये गुफ्तगू सुनी है, आप इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए हुजूर की सीरत का एक चैप्टर ऑन कर दें, तो मैं अपने भाई की, अपने मोहसिन की ख्वाहिशात की तकमील करता हूँ। बड़े अदब और एहतराम से बैठेंगे, ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी ये साउंड प्रॉब्लम है और दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा हंगामों से, फिर मैं आपसे जुड़ नहीं पाता और फिर मेरे आने का मकसद फ़ौत हो जाता है। बस आप मुझे देखते रहें, मैं आपको देखता रहूं। हो सकता है कि मुझे आपको देखने में उतना फ़ायदा ना मिले जितना मैं आपको देखता रहूं और मुझे फ़ायदा मिल जाए।
अल्लामा रूम फरमाते हैं मैं जा रहा था तो एक बच्चे को मैंने देखा, तो उस बच्चे से मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? उसने कहा अजीब बात है, ये कोई सवाल है? मैंने कहा बोल तो सही, कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ सब जाते हैं वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आ कहाँ से रहा है? उसने कहा फिर कोई सवाल किया आपने? अरे जहाँ से सब आते हैं वहीं से मैं भी आ रहा हूँ। तो अल्लामा रूम ने कहा उस बच्चे से कि बेटा तू बड़ा नेक मालूम हो रहा है। अब जवाब सुनो उस बच्चे का। उस बच्चे ने कहा ए रूम, तुझे नेक बनने से किसने रोक रखा है? कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से, ऐसा कोई नुस्खा, ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं है कि जिसमें आप सच न बोल सकें, जिसमें आप हलाल न खा सकें, जिसमें आप हुजूर पर दुरूद न पढ़ सकें। समझ रहे हैं? अब आइए इस आज़ादी के दौर में अपनी मोहब्बतों के अलम को नस्ब करें आने वाली नस्लों की फसीलों पर। एक मौजू है जिसका मुझे इजहार करने का हुक्म दिया गया। सुनिएगा, मेरे जो बच्चे भाई बैठे हुए हैं, मेरे सर आंखों पर ज़मीनें खाली ना होने की वजह से बहुत लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बैठे चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। अभी आया हूँ इंशाअल्लाह। मेरा कोई टूर नहीं है, मेरा कोई काम, बस सिर्फ गौस पाक की बारगाह में ज़ियारत की नीयत से जाता हूँ। और इंशाअल्लाह अगर इन उलमा की, इन भाइयों की दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह 25 फरवरी को फिर मेरा टिकट है बगदाद शरीफ का। दुआ करें कि जलसा इसीलिए करता हूँ कि कुछ पैसे हो जाएं तो गौस पाक के खादिमों की खिदमत कर सकूं। बहरहाल चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको बारगाह गौस आज़म की हाज़री का शरफ अता फरमाए। मुझे इन तलबा से बड़ी मोहब्बत है और इनके गार्जियन से बड़ी मोहब्बत है। सुने, थोड़ी सी आसान गुफ्तगू करता हूँ, इल्म भी नहीं है, सकील गुफ्तगू से परहेज़ भी करता हूँ। 30 साल हो गए, बहुत आसान जुमलों का इस्तेमाल करने की आदत होती है जब तक माई पे रहता हूँ। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। मैं फिर से इसे रिवर्स करता हूँ, अन निकाहु मिन सुन्नती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अगर शादी के कार्ड पर यह जुमला लिखा होगा अन निकाहो मिन सुन्नती, तो इसके माने क्या आप लेंगे? इसके माने क्या लेंगे आप? बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बहुत सारे चैनल से मौजूद हैं। ऊंची बोलें क्या माने होंगे इसके? हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी, ऊंची बोलें। अब ये इसका स्क्रीन घूमेगा तो पूरी दुनिया दंग रहे, इतनी बड़ी कायनात जमा है सरकार रोशन बाबा की दहलीज पर। समझे? हुजूर फरमाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसके बाद फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ चलेगा फलैसा मिन्नी, वो मुझमें से नहीं है, मतलब मैं उसका जामिन और जिम्मेदार नहीं हूं। ये किन के लिए कहा गया? साहिबो, वही जो मोबाइल पे थिरकती हुई तस्वीरें देखते हैं, जो लड़के यूरोप में लड़कों के साथ शादियां करते हैं, जो लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां करती। कोई बात, आप ऐलान कर दें भाई, आप रखे बच्ची करके ये नहीं यहीं पे कर दें, कारी साहब फैजान भाई के पास रखते हैं, बच्ची कर दें, देख लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी भाई मौलाना फैजान नजमी साहब किबला की गोद में ये बच्ची है। ऐलान कर दें। क्या बोले? माशाल्लाह हजरात, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ऐलान तो मुनासिब नहीं है कि एक बच्ची गायब हो गई है। ऐलान ये है मुनासिब है कि इस बच्ची के माँ बाप गायब हो गए हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, वाह 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 वाह। छोटी सी बच्ची है, मिंबर शरीफ पर मेरे भाइयों की गोद में है। जिन मेरी बहनों को दरकार हो उनकी गोद की ये नौज़ायदा बच्ची है। देखें स्क्रीन पर जहाँ जलसों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वहाँ पर आप में से किसी बहन बेटियाँ अगर मुतलाशी हों देख लें, अगर आप में से किसी को। ठीक है, आप शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला करम फरमाए। मेरे भाई बैठ जाएं, आराम से रख दें बच्ची को, यहाँ रख दें। माशा मिंबर शरीफ पर स्टेज पर ये बच्ची बैठी हुई है, देखें कुर्सी के करीब में जहाँ पर माइक लगा हुआ है, जहाँ से आवाज़ फैल रही है। मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहनों से जिनकी गोद की बच्ची अगर
उनसे दूर है, गायब हो चुकी है, तो बच्ची नहीं गायब नहीं हुई, बच्ची मिंबर शरीफ पर मौजूद है, वो आ जाएं, अपनी बच्ची को लेके जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बिअदद कुल्ल मालूम। यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते करती हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते करते हैं, परमिशन लेकर के वो एक साथ रहना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने इनके लिए अल्टीमेटम दे दिया, फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। हुजूर ने फरमा दिया, इनका मैं जामिन, इनका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर हुजूर किसके जिम्मेदार हैं? उसके जिसने हुजूर के इस कौल पर अमल किया, अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। 80% लोग तो पहले समझने की सुन्नत के माने क्या होते हैं, जोश में नारे तो लग जाएंगे लेकिन सुन्नत के माने भूल जाएंगे। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं तरीके को, यानी निकाह हुजूर का तरीका है, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की अलामत है, हुजूर की शायर, हुजूर की पहचान है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। निकाह के शादी के कार्ड पर यह जुमला लिखा होता है, अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार रोशन बाबा, ये संत कबीर नगर खलीलाबाद अमरडोबा ओझागन का जमदा शाही का मुबारक बेल्ट है, जहाँ इल्म अदब और फजलो कमाल की मुबारक खुशबू कारी निसार साहब किबला की अनथक कोशिश की बुनियाद पर एक इदारे में जारी वसारी है। सुने, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। तो हुजूर की सुन्नत कैसी है? हुजूर ने जो निकाह का सिस्टम लॉन्च किया वो क्या था? आज हमारे यहाँ तो शादी बड़ा मुश्किल काम है, तकरीबन 40-40 लाख रुपए खर्च होते हैं, 70-70 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। तो क्या यही तरीका हुजूर का है? थोड़ी सी बातें होंगी। क्या यही सिस्टम हुजूर का है जिसके बारे में शादी के कार्ड पर लिखवाया आपने, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह ये मेरा तरीका है? तो यही तरीका हुजूर का है। हुजूर ने कैसे शादी की? भाई बैठे हुए हैं, मेरे मोहसिनीन बैठे हुए, मुमताज भाई, हुजूर का तरीका क्या है? और हुजूर की फर्स्ट मैरिज कब हुई? हुजूर का पहला अक्द, हुजूर की पहली फर्स्ट वाइफ कौन थी? उनका बैकग्राउंड क्या था? थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा उन बच्चों को जिनके हाथों में 70,000 का मोबाइल तो आ गया लेकिन अभी दरूद ताज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, अभी आयतल कुर्सी याद नहीं हुई। आप समझें, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम आपको जगाना चाहते हैं, आप जाग नहीं रहे। अपनी जिम्मेदारी से वो सुबकदोश नहीं हुए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी के खुशबुओं को अपने सर से बोझ समझ के उठा के फेंकते हैं। हुजूर का ये जो कौल है वो कब है, कब लॉन्च किया हुजूर ने? हुजूर ने अपनी शादी कब की, किस तरीके से, बारातों में कितने लोग थे, जहेज के नाम पर? और ये शादी हुस्न की बुनियाद पर हुई, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुई, कबीलेदारी की बुनियाद पर हुई, मालो मता की बुनियाद पर हुई, या इखलाक की बुनियाद पर हुई, या सीरत व शबाहत व किरदार की बुनियाद पर शादी हुई? इन बातों को याद रखना है इंशाअल्लाह, और अपने घर जा करके अपनी बहन बेटियों को इंशाअल्लाह ये बातें बयान करनी है। इंशाअल्लाह बोले, याद करें, चिराग से चिराग जलाइएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं जिनका नाम है हजरत हाशिम। सुनिएगा, याद कीजिएगा, मैं इतनी आहिस्तगी से बोलूंगा आपको याद हो जाएगी। जनाब हाशिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के परदादा हाशिम, ये समझ रहे हैं आप? जनाब हाशिम की जो शादी है ना, वो एक मुबारक जात से हुई जिसको दुनिया मक्के शरीफ के कजीम खानदान की शहजादी के तौर पर जानता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन मुबारक परदादा, जिनको कहते हैं, हम मदीने मुनव्वरा का सफ़र कर रहे थे बसरा और मुल्क शाम जाने के लिए, तो मदीने मुनव्वरा में एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था सलमा। उस लड़की से हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम का रिश्ता हुआ। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसको हुजूर के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। जब वो मक्के शरीफ में बड़े हुए तो उनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के 2-4 लोग तो जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। फातिमा ये हुजूर की दादी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की चची का भी नाम है, फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की समधिन का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम है, और फातिमा हुजूर के बेटे इमाम हसन के लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम है। बड़ा मुबारक नाम है। सूफिया फरमाते हैं, जिन बहनों की गोद खाली हो उनसे गुजारिश है वो दुआ में ये नियत कर ले, अल्लाह मुझे बेटी देगा तो उसका नाम फातिमा रखूंगी, अल्लाह औलाद जरूर देगा इंशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझे? तो आका करीम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उसका नाम था हजरत फातिमा। एक मरतबे कुछ लोग ये नाम लें, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। फिर ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए और फिर दो रूहों का इत्तिसाल हुआ, तो उस घर में चांद जैसे हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। सुभान अल्लाह, हुजूर के अब्बू का नाम सुन के फिर से बोले सुभान अल्लाह। कोई पूछे हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो कहना हजरत अब्दुल्ला। ऊंची बोले अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम था। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहब। उनकी शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से उस घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई थी जिसको दुनिया हजरत बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ का नाम है। इधर ये बड़े हुए उधर वो बड़ी हुई, उन फवाने शबाब की दहलीज से गुजरे बतौफीक इलाही। इन दोनों मुबारक रिश्तों का इत्तिसाल हुआ। शादी हुजूर के अब्बू की हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। सूफिया कहते हैं ये रजब शरीफ का महीना था। अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई थी तो क्या कहोगे? ऊंची बोले रजब शरीफ का महीना, जिसकी बरकतों के साये में आप अभी निकले हैं माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? रजब शरीफ के महीने में। और मैं बता दूं कि इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला, इशारे की बात करूंगा, और हुजूर की माँ अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दोनों एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। जुमा की रात थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो लोग समझेंगे वही सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी जुमा की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नूर मुहम्मदी जनाब अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से हुजूर अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी सुनती हैं, इस किस्म की रिकॉर्डिंग को तो ओपन करना मुनासिब नहीं है। समझ गए आप? जुमा की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के मुबारक शिकम में तशरीफ लाए। आमद रसूल की मुनासबत से हम आहिस्तगी से ही कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका करीम की जो आमद हुई है रबीउन नूर शरीफ में 11 तारीख थी। 12वें सूरज के तुलू होने की धमक महसूस हो रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जिस सात मुस्तजाब के बारे में मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोज़े के करीब लेटा हुआ अल्ताफ हुसैन हादी कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल की आमद हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे। हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। हुजूर के सदक़े में छोटे बड़े होते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। कितने? 25 साल। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे रहे मोहब्बत से। कोई बात ऐसी नहीं जो तफरीह के तौर पर मैं कहूँ। पूरी दुनिया में आग लगी है। हमारे और आपके बाप दादा की कब्रें उजाड़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में आज बेचैनी, इस तरह का माहौल है। हम आपके सामने खेल कूद की बातें नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से बैठे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। रोशन शाह के करम से ज़िंदगी में एक मरतबे मदीने मुनव्वरा की हाज़री का शरफ ज़रूर पाएँ आप लोग। बैठे रहें। मैं कोई यहाँ पर अखबार नहीं बेचता, मैं तो मोहब्बत करने वालों के कदमों को चूमना चाहता हूँ। सुने, आका करीम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, हुजूर की फर्स्ट मैरिज अभी तक नहीं हुई। अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान हुजूर ने अभी नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई थी। मक्के की सबसे टॉप क्लास की बिजनेसमैन औरत। उसके बाप का नाम था खुवैलद, उसकी बहन का नाम था हाला। उसकी शादी मक्के शरीफ में हो चुकी थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसके साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ। अफसोस, कुछ दिनों के बाद उस लड़की के उस शौहर का इंतकाल हो गया और वो बेवा बन गई। यही वो औरत है जिसको दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। हुजूर की उम्र 25 साल की है और खदीजा 35 के ऊपर चल रही। दोबारा उनके बाप खुवैलद ने अपनी बेटी की शादी की।
एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब किया, लेकिन अफसोस ये है एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा के शिकम से जब एक बेटा पैदा हुआ, अफसोस ये है कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मिजान भाई शायर ने कहा था, पसे गोरे गरीबा एक बेवा कब से रोती है, यहां के लोग कैसे हैं कि समझाने नहीं जाते। मैंने ये शेर बहुत बड़ी शख्सियत को सुनाया था, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि 3 दिन हो गए मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब से मैंने ये शेर सुना है। बहरहाल एक कर्ब है, एक दर्द है। अम्मी खदीजा का दूसरा अक्द हुआ और बेटे की पैदाइश हुई, दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा फिर से बेवा हो गई। अपनी सहेली को बुलाया, अपनी बहन हाला को बुलाया और अपने बाप खुवलत को बुलाया। खबरदार, अब मेरी तीसरी शादी के लिए ऑफर मत करना, मेरे सामने खबरदार किसी लड़के का इंतखाब न करना। अब मुझे तीसरी शादी नहीं करना। मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई, मुझे ये शूट नहीं करते, ये मर्द मुझे मेरे लिए मनहूस साबित होते। 2-2 मरतबे मैं इनके निकाह में थी और ये दोनों मरतबे मुझे बेवफाई का स्टिकर देके दुनिया से चले गए। अब मैं अपने दिमाग और अपने जिस्म की सारी ताकत अपने बाप की बिजनेस में खर्च करूंगी और इसे तरक्की दिला के रहूंगी। खबरदार, मेरी तीसरी शादी के लिए अब परेशान न होना। बाप ने बड़ी कोशिश की, अम्मी खदीजा ने ठुकरा दिया। मेरे लिए रिश्ते की बात कभी न करना, मुझे शादी नहीं करनी है। अम्मी खदीजा कहती, मैंने इनकार कर दिया, मुझे मर्दों से नफरत है, नफरत है, नफरत है। अम्मी खदीजा कहती हैं, लेकिन मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। जब अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल की हुई, 40 कितनी 40 साल, कम से कम 40 लोग बोले, कितनी हुई? अम्मी खदीजा की जब उम्र मुमताज भाई 40 साल की हुई, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की। कितनी? हुजूर की उम्र कितनी है और अम्मी खदीजा की कितना फर्क है? बोले 15 साल का फर्क है। 15 साल का फर्क है, बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। लेकिन आपकी रूह खुश हो जाएगी। अम्मी खदीजा कहती, मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, तारीफ सुन रखी थी। अम्मी खदीजा कहती, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल आ रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती, मैं ठहर गई, मैंने हुजूर को देखा तो मेरी नजरें चिपक गई हुजूर के चेहरे पर। शायर ने कहा, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। अब्दुल गफ्फार अकबराबादी शायर ताज ने कहा था, एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं। एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म का साया। अम्मी खदीजा कहती है, जब मैंने हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा, आप कौन हैं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा, आप कौन हैं? हुजूर ने कहा, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेके जाने वाला मैं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। अम्मी खदीजा कहती, मैंने हुजूर की पलकें देखी, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की जुल्फें देखी, हुजूर के लब रुखसार देखे, मेरे दिल से आवाज आई, अजीब बात है, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। आवाज आई, ऐ खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। जफर अली खान कहता है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती है, मैं हुजूर को अपनी निगाहों में कैप्चर करके मैं अपने घर आ गई, मैं खामोश हो गई। जब मैं खामोश हुई तो मेरी सहेली ने कहा कि मेरी बहन, क्या बात है, तेरी चेहरे पर अफसुर्दगी है और कुछ परेशानी की लकीरें हैं। तो मैंने अपनी सहेली से कहा, मुझे शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो सहेली ने कहा, वाह अजीब बात है, अभी कुछ दिनों तो पहले तुमने कहा था खबरदार मुझे तीसरी शादी नहीं, तीसरी मैरिज नहीं करनी, अब तू कहती है कि मुझे शादी करने की ख्वाहिश है। वो कौन है जिससे तू शादी करने की ख्वाहिश रखती, वो कौन सा मर्द है? तो खदीजा कहती है, अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे शादी ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा के कहने पर सहेली ने पूछा किसकी बातें करती हैं, तो खदीजा फरमाती आमीना के लाल की बातें करती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करती हैं। मिल गए जो बेहतर हो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सरकार। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। ऐलान फिर से कर दूं, मेरी माँ बहनें अगर इस मार्केट में, इस बाज़ारों में कहीं हों, आस्थाने के करीब हों, उनकी एक बच्ची यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है, अल्लाह सलामत रखे माशा। इस बच्ची के कदम में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। आमीन। ज़रा हुजूर के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बैठे रहें। क्या कहता है ज़फ़र अली खान, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती हैं अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। उसे जब से देखा है आवाज आती है मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायर ने क्या कहा था फैजान भाई, मुमताज भाई, कि दिन तो गुजर जाता है लेकिन रात में वो जरूर याद आता है जिसकी मोहब्बत दिलों में रहती। शायर कहता है ना कि दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, अम्मी खदीजा कहती होंगी या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा हुजूर की मोहब्बत में है, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के फिराक में है। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से कहा तू जाके मेरे रिश्ते की बात कर। देखें भाई, तू जाके मेरे रिश्ते की बात कर। अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर की फुफू मखदूमा आतिका और सुफैया की सहेली थी। बात की और हुजूर के घर पे आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ फरमाते। हुजूर के करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब थे, सामने हुजूर की चची जनाबे अबी तालिब की बीवी मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा की सास जनाबे फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। करीब में हुजूर की दो फुफू, 8 फुफू में 2 ने इस्लामिक शिफ्ट किया था, मखदूमा आतिका और सुफैया बैठी हुई थी। जैसे अम्मी खदीजा की सहेली ने घर में एंट्री किया, बड़ी खुश होकर के दाखिल हुई। मुबारक हो कबीले कुरैश व हाशिम के लोगों, मुबारक हो मुबारक हो। तो चची फातिमा बिनते असद ने कहा है खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़े खुश होकर मेरे घर में आई है। तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई हूं। सुभान अल्लाह, ऊंची बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह के, बस हुजूर मेरे ही रिश्ते की फाइल पलटते रहिए। हाँ सुभान, अच्छी बात है, बच्चे सुने, बुजुर्ग सुने। अम्मी खदीजा की सहेली से पूछा फातिमा बिनते असद ने क्या बात है, बड़े खुश होके आई है। बोले रिश्ता लेके आई हूं। बोले किसका रिश्ता लेके आई है? तो आपने कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह, खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो सहेली ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। शब असरा का दूल्हा, दूल्हा बनने वाला। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इतना सुना तो हुजूर शर्मा गए, हुजूर शर्मा गए। ये शर्माना यस की निशानी है। सुभान अल्लाह, समझ गए? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये शर्माना हाँ की निशानी है। हुजूर शर्मा गए, खामोश हुए, आवाज दी अजीब बात है, आज जो खदीजा की सहेली रिश्ता लेके आई है, मुझे बहुत पहले मेरे रब ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर की मुस्कुराहट पर जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा, फातिमा बिनते असद ने हुजूर को देखा और मखदूमा आतिका और सुफैया ने हुजूर को देखा। हुजूर का रिश्ता मुकम्मल हो गया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप में से अगर कोई अच्छे रिश्तों का मुंतजिर है, दुआ करें सरकार रोशन शाह आज जैसे दूल्हा बने हुए हैं, अल्लाह उनके इस बारात में जितने लोग आए हुए हैं इनको भी मुबारक दूल्हा बनने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाएं, सब लोग उठा लें, एक बस कुछ मिनट के लिए उठा लें, ऐसे ही साथ के लिए उठा लें। वादा करें इंशाल्लाह, एक बात बताऊंगा घर ले जाएंगे इंशाल्लाह, बोले ठीक है। आपके घर में जो बहन बेटियां अच्छे रिश्तों की मुंतजिर हों फैजान भाई, और उनके रिश्ते ना आते हों, वादा कीजिएगा इसको घर पहुंचाएंगे
अपनी बहन बेटियों से बोले रोजाना एक मर्तबे सूरे रहमान पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? सूरह रहमान। हाथ उठा के बोलो क्या पढ़ना है? इंशाअल्लाह रिश्ते अच्छे आएंगे और जल्दी आएंगे। सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या करना है? दुआ करनी ना, हाथ उठा के सूरे रहमान पढ़ के ये दुआ करनी, ऐ अल्लाह उनके लिए भी रिश्ते भेज दे जिनके लिए अब तक दरवाजे बंद हैं। पहले उनके लिए दुआ करनी, फिर आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आप में से कोई बाकी है क्या? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत है, दुआ करें अल्लाह इस सुन्नत की राह के मुसाफिर बन जाएं। आज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनने वाले हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी मक्के शरीफ में मखदूमा खदीजा से मुकम्मल बात पक्की हो गई। आज हुजूर मक्के शरीफ की सकाफत, तहजीब और रवायत के मुताबिक हुजूर आज दूल्हा बनने वाले। वो जो सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा की आयतों की चादर मुबारक ओढ़ के दूल्हा बना था, आज मक्के शरीफ में अम्मी खदीजा जिसकी ज़ौजा बनने वाली हैं और जो अम्मी खदीजा का ज़व्वज बनने वाला, आज वो दूल्हा बना हुआ है। सुभान अल्लाह। खामोश रहें, एक बात बताता हूँ। जब हुजूर की निकाह से पहले की घर से निकलने की साअत सईद आई तो हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे आज तेरी शादी है, तेरी उम्र 25 साल की है और खदीजा की, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, कितनी? और हुजूर की 25, कितना फर्क है? 15 साल का। जनाब अबी तालिब ये हुजूर के चचा हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे भतीजे मैं एक गुजारिश करता हूँ। फरमाया क्या? कहा तेरी शादी है, मैं ये चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। आप बनाते हैं कभी अपने पीर साहब को, कभी पीरजादे को, कभी सैयदजादे को, कभी किसी इमाम को, कभी सियासत से दिलचस्पी रखने वालों को, कभी अपने ख़ानदान के मुखिया को, कभी अपने शहर के अमीर शहर को बनाते हैं। अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। हर शख्स अपनी शादी में खुसूसी चीफ गेस्ट किसी न किसी को बनाता है। सही है। अब हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने क्या कहा, अरे मेरे भतीजे आज तेरी शादी है और तू अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। सुनना, हंसने हंसाने की फिजा नहीं है, आइए बाहर आइए। अल्लाह के रसूल रोने लगे, सरकार रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया चचा क्या बात करते हैं? कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा चचा जब मैं 2 महीने का अपनी मां की गोद में नहीं, मां के शिकम में था, 2 महीने का, मां के पेट में, अम्मी आमीना के, मैं रिवर्स करता हूं तीसरी मर्तबे इस जुमले को, हुजूर पैदा नहीं हुए, अभी पैदा होने में 6-7 महीने बाकी हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं ऐ मेरे चचा जब मैं 2 महीने का था, अपनी मां के शिकम अम्मी आमीना के पेट में था, मैं पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त मक्के शरीफ में मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। सुने, मेरे आका फरमाते हैं मैं पैदा होने से पहले यतीम हो गया था। मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं था कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी मां ने मेरे दादा से इजाजत ली और मुझे लेकर के मेरी परदादी के मैका हजरत सलमा के खानदान बदू नज्जार मदीने गई थी। मैं 6 साल का था। हुजूर फरमाते हैं, सुनना इसको साहिबो, सुनना बेटा, मेरे आका फरमाते मैं 6 साल का था, मैं अपनी मां की उंगलियां थाम के मदीने गया था और मदीने में मुनाफिकीन की वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। जब मैं मदीने और मक्के के बीच में अबवा की पहाड़ी पर रुका हुआ था, मेरे साथ काफिले के काफ़ी लोग थे, 100-150 लोग थे। उस वक्त 23-24 साल की उम्र में मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। जिनकी माएँ 23-24 साल की हैं, या अगर इनमें से कोई बच्चा 6 साल का हो तो आप चाहें तो उसे खड़ा करके देख लें कि इतनी उम्र हुजूर की रही होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चचा जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ अबवा शरीफ की पहाड़ी पर मेरी माँ की तबीयत अलील हो गई, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। काफिले के लोगों ने मुझे बुलाया, बोले मोहम्मद को बुला के लाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे बुलाया, बड़े बड़े धुरंधर लोग थे सामने, 100-150 लोगों के बीच में मुझे खड़ा किया गया और कहा गया कि काफिला मक्के जाना चाहता है।
तुम्हारी क्या राय है? तो हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था। मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी माँ अभी सवारी पर बैठ नहीं सकती। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद 2 दिन की मोहलत तुझे देते हैं, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई तो तुम अपनी माँ को लेके हमारे साथ मक्के चलना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 दिन तक मेरी माँ की तबीयत ठीक क्या होती, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 दिन के बाद मेरी माँ की तबीयत और अलील हो गई, बिगड़ गई। मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद को बुला के लाओ। हुजूर फरमाते मैं गया, मैंने कहा क्या बात है? काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारी माँ कैसी? मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि अगर आप कुछ दिन रुक जाएं तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। मालूम है क्या कहा था साहिबो? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, 6 साल के सबसे नाजुक दिल पर उनके जुमले हथौड़े बन के गिरे थे। मालूम है क्या कहा था? मक्के के लोगों ने, मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, है मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जाने। मेरे आका फरमाते मैं रोने लगा। मैंने कहा ना 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 ना, आप मत जाएं इस पहाड़ी पर, मुझे मेरी माँ को छोड़ के मत जाएं। काफिले के लोगों ने कहा हम तेरी माँ की शिफायाबी के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जान, अब हुआ की पहाड़ियां जाने। हम चले मक्का। मेरे आका ने कहा कि अगर जहमत न हो तो रुक जाओ। तो काफिले के लोगों ने कहा कि हमारे बिजनेस के सामान खराब हो रहे हैं, ए मोहम्मद हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं 6 साल का था, मैं खड़ा था और मेरे सामने ऊंट के कजाबे बांधे गए, मेरे सामने ऊंटों को और घोड़ों को रेडी किया गया, तंबू कनात उठाए गए और लपेटे गए और सामान्य सफर मक्के के लोगों ने बांधा और मुझे मेरी मां के साथ पहाड़ी पे तनहा छोड़ दिया गया। यतीमों का सहारा बनने वाला आज बेसहारा है। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उनके जाते हुए काफिले को देखता था, मेरी आंखों में आंसू थे। कभी इस गम से अल्लाह ना करे आप गुजरे, गुजरना था हमको और आपको, लेकिन हुजूर ने अपनी जात पर इसे पहले ही ले लिया, आपको खुश रखा हुजूर ने। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे सामने काफिला चला जा रहा था, मैं रोने लगा। जैसे काफिला मेरी नजरों से ओझल हुआ, मैं अपनी माँ के पास आके बैठा। कोई नहीं था, एक औरत थी जो मेरी माँ की सहेली थी, उसका नाम है हजरत उम्मे ऐमन। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह के बता दूं, इसी औरत के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।